सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप सबके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए आज के टाइम में इंसान को जहां गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, मतलब कि हर एक चीज जो भी चाहिए, लेकिन इन सब चीजों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है हमारी हेल्थ। तो अगर खुदा ना खास्ता आप कभी बीमार होते हैं या हम कभी बीमार होते हैं तो सबसे पहले इंसान कहाँ जाता है वो आपको पता है, हॉस्पिटल जाता है। तो क्या आपके इलाके में जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल की क्या हालत है? क्या आपको तमाम वो सुविधाएं मिल रही हैं जो आपको मिलनी चाहिए? क्या हॉस्पिटल की कंडीशन सही है? क्या वहां पे सभी डॉक्टर मौजूद हैं? क्या सभी वहां पर जितने भी स्टाफ कर्मी हैं यानी जो हेल्थ विभाग के कर्मचारी हैं वो वहां पर हैं? तो आज सब हम इन सारी बातों पर जो है वो चर्चा करेंगे। मैंने सोचा कि ये टॉपिक जो है वो आपके साथ साझा करूंगा, आपसे कुछ विचार विमर्श करूंगा, यानी आपसे कुछ बातें करूंगा कि हमारे हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, हॉस्पिटल कैसा चल रहा है। और ये टॉपिक उस समय ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, मतलब मैं कहूंगा कि बर्निंग हो गया, जब एक शख्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा मतलब कि एक अधिकारी है, जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर क्या कुछ बातचीत होती है, ये मैं आगे सारी जो है वो बातें आपके साथ करूंगा। बहरहाल मैं हेल्थ को लेकर एक बार फिर से अपने उस मेन टॉपिक पे आता हूं। मेंढर का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपने आप में जो है एक नाम है, यानी लगभग 1,30,000 से 1,50,000 अप्रोक्सी तो मैं नहीं बता सकता, बहरहाल मोटी मोटी जो मेरे पास आंकड़े हैं, लगभग 1,50,000 के करीब आबादी वाला मेंढर सब डिवीजन, यानी पुंछ का मेंढर सब डिवीजन, जिसपे 3 तहसीलें हैं, तहसील बालाकोट और तहसील मनकोट और तहसील मेंढर। अब इन तहसीलों, तीनों तहसीलों पर अगर तीनों की बात करें तो तीनों बॉर्डर इलाके में आती हैं। यानी इस मेंढर सब डिवीजन की जितने भी, चाहे वो मनकोट तहसील हो या फिर मेंढर हो या फिर बालाकोट हो, यानी केजी से लेकर मैं सीधी-सीधी बात करूंगा बीजी तक, या जो भी अपना एरिया यहाँ बाटा, दूड़िया, वो चंडियाल, ये जो सारे जितने भी इलाके आते हैं, तो इन सब पे ये मेंढर का एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी है तो वैसे ये सीएचसी है लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इसे कहते हैं, एसडीएच मेंढर, जो कि अपने आप में ही एक काफी कई बार चर्चा में रहता है। इससे पहले भी हमने कई स्टोरीज की हैं कि मेंढर के इस अस्पताल में डॉक्टरों की शॉर्टेज है, यानी डॉक्टरों की भी शॉर्टेज है, कुछ स्टाफ की भी कमी है। तो ऐसे में लोगों को रुख जो है अपना या तो पुंछ की तरफ करना पड़ता है, या फिर राजौरी जीएमसी करना पड़ता है, या फिर जम्मू की तरफ। और कुछ लोग जम्मू से बाहर भी जाते हैं, जैसे पंजाब, लुधियाना, डीएमसी, एम्स में जाते हैं, दिल्ली में, या फिर चंडीगढ़ पीजीआई में जाते हैं, तमाम तरह के जितने भी हॉस्पिटल हैं। और खास तौर पर मैं भूल गया, श्रीनगर भी जाते हैं, यानी सोरा भी लोग काफी जाते हैं। लाजमी है जब आपको यहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपकी बीमारी से रिलेटेड वो डॉक्टर आपको अगर नहीं मिलेगा, तो लाजमी है मजबूरन इंसान को बाहर का रुख करना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि कल क्या होता है कि कल यानी एतवार को हमारे डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसी पुंछ, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, जब से अपना कार्यभार संभाले हैं पुंछ में, तब से उन्होंने मेंढर के दौरे तो किए, लेकिन एसडीएच मेंढर यानी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर में उनका पहला दौरा था। और लाजमी है जब किसी इतने डीएम का दौरा अस्पताल में होता है तो पूरा अस्पताल प्रशासन जो है वो मैं कहूंगा हाई अलर्ट पर आ जाता है। यानी सब लोग जो है मतलब कि कुछ तैयारियां भी होती हैं, और लाजमी है कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ रहा है तो वो वहां के मैनेजमेंट को वो सब करना भी पड़ता है। काफी मतलब कि स्टाफ के सारे लोग वहां पर मौजूद थे, पेशेंट भी थे। तो ऐसे में जब डीएम साहब पहुंचते हैं एसडीएच मेंढर में, वो उतरते हैं गाड़ी से। तस्वीरों में आप जो है साथ साथ देखते रहिएगा। गाड़ी से उतरते हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर और अन्य जितने भी डॉक्टर होते हैं उनका वेलकम करते हैं। बहरहाल डीसी साहब के साथ एसडीएम मेंढर भी साथ में होते हैं। उनका स्वागत होता है, उनको बुके दिया जाता है, और डीसी साहब बुके अपने जो है जो उनके बडीज होते हैं उनको थमाते हैं और आगे का मतलब कि शुरू कर देते हैं। डीसी साहब सबसे पहले जो न्यू बनी इमरजेंसी है
उसमें विजिट करते हैं। इमरजेंसी का विजिट करने पर तमाम जो वहाँ पर पेशेंट एडमिट होते हैं, जो बीमार मरीज थे, उनका हालचाल जानते हैं, उनसे पूछते हैं। हम भी साथ-साथ उनके चलते हैं क्योंकि उनका फुटेज वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट था कि डीएम साहब यासीन एम चौधरी साहब पहुँचे हैं, तो उनका जो है वो हम अपनी कवरेज कर रहे थे। मैं और मेरे तमाम पत्रकार साथी जो अन्य थे, वो भी अपना-अपना काम बखूबी कर रहे थे। डीएम साहब जैसे ही हॉस्पिटल का राउंड करते हैं, यानी उस इमरजेंसी के अंदर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और उनकी साथ-साथ बात बीएमओ मेंडर से और जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी होती रहती है। जो-जो वहाँ पे कर्मचारी थे या अधिकारी थे, डीसी साहब उनसे भी सवाल-जवाब करते हैं, उनसे पूछते हैं, या आयुष्मान भारत के काउंटर पर वहाँ पहुँचे, वहाँ भी उन्होंने वहाँ पर एम्प्लॉयी थे, उनसे बातचीत की, या तमाम अंदर जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ था या जो स्टाफ नर्सेस थे, सबसे वो बातचीत इमरजेंसी में करते हैं। और इमरजेंसी में करने के बाद उनके साथ बात होती है बीएमओ साहब की, तो डीसी साहब वहाँ बीएमओ साहब कहते हैं कि कुछ वो बात करते हैं कि यहाँ पर एनेस्थीसिया जो है वो डॉक्टर नहीं है। तो डीसी साहब एकदम से वो कहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर तो एनेस्थीसिया के लिए तो सीएमओ पुंछ को बोला था। यानी उनकी आपस में कुछ बातचीत होती है। डीसी साहब एक्स-रे सेक्शन में भी जाते हैं, लैब्स वगैरह तमाम सब कुछ चेक करते हैं। ऐसे में डीसी साहब तुरंत एक कॉल जो है वो करते हैं शायद सीएमओ पुंछ को, या जो भी कंसर्निंग इसके जो है ऑफिसर हैं, उनसे बातचीत होती है। उनकी काफ़ी मतलब कि डीसी साहब स्ट्रिक्टली उनसे पूछते हैं कि मीटिंग में जब कहा गया था कि एनेस्थीसिया को यहाँ पर रखना है, यहाँ पर भेजा गया है, तो उसके बावजूद यहाँ पर वो क्यों नहीं है? तो सीएमओ के साथ उनकी बातचीत होती है। ऐसे में हम वो कवर भी कर रहे थे, तो डीसी साहब ने रोका भी कि मैं बातचीत कर रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड मत करिएगा। और जैसे ही इमरजेंसी से बाहर आते हैं और जो दूसरा ब्लॉक है, यानी जो पुरानी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, डीसी साहब वहां पहुंचते हैं। जैसे ही पहले बाहर से वो देखते हैं कि ये क्या हालत बना के रखी है, मतलब कि ये क्या हालत है इस बिल्डिंग की। बहरहाल सिलसिला आगे बढ़ता है। डीसी साहब अंदर जाते हैं, हम लोग भी साथ साथ चलते हैं, कवरेज कर रहे हैं। और डीसी साहब पूछते हैं कि लेबर रूम कहाँ पे है? वो लेबर रूम में जाते हैं, हालाँकि लेबर रूम में वहाँ पे उन्होंने काफ़ी वक़्त बिताया, क्योंकि उन्होंने पूरी जाँच उन जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफ़िसर, डॉक्टर्स सबसे पूछा होगा, उनसे बातचीत करके वो पूरा मुआयना करते हैं। बाहर आके डीसी साहब फिर से रुक जाते हैं। अब हैरानगी वाली बात है कि भाई ये क्यों रुक गए? और बाहर जो लेबर रूम के बाहर का जो एरिया है, सबने उस ये सवाल एरिया का किया जो कि भाई ये फर्श यानी क्या जो फ्लोर था, कंडीशन है? उस फ्लोर की हालाँकि काफ़ी उसका खस्ता हालत जवाब थी। दिया यानी जो उसको लेकर कंसर्न भी लोग डीसी थे, साहब वहाँ पर उनके साथ थे। तो ये सब देखते हुए डीसी साहब थोड़े एग्रेसिव भी दिखे, यानी गुस्से में दिखे। लाज़मी है कि जब एक डीएम का दौरा होता है मेंढर में, और ये सब चीज़ें देखकर एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी जब उन्हें पता चलती है कि इस हॉस्पिटल की क्या हालत है, यहाँ पे डॉक्टरों की शॉर्टेज है, क्योंकि अक्सर मेंढर की आवाम ने कई बार गुहार लगाई है। हमने भी कई स्टोरीज की हैं, लोग चिल्ला-चिल्ला कर कई उम्मीदें लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब सब लोगों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कंसर्न सीएमओ, डायरेक्टर हेल्थ, मतलब तमाम तरह के लोगों से गुहार लगाते थे कि यहाँ पर जो वैकेंट पोस्टें हैं डॉक्टरों की, उनको फिल किया जाए। यानी जो पैरा मेडिकल स्टाफ की भी अगर कमी है, तो उसको फिल किया जाए। यानी यहाँ पर जो मशीनरी नहीं है, जो इक्विपमेंट नहीं है, उनको पूरा किया जाए। हालाँकि कुछ डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर हैं, वो अपनी पोस्ट के अगेंस्ट भी काम करते रहे। लेकिन ये है कि लोगों को असुविधा ना हो, लोगों को सुविधाएँ मिले, अपना बाखूबी। हालाँकि जो अभी जितना भी स्टाफ है, वो अपना काम बाखूबी अंजाम दे रहा है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। वो चाहे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंडर अशफाक अहमद हों, या फिर उनके साथ अन्य डॉक्टर हों, मतलब कि वो कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि डीसी साहब को ये देखकर काफ़ी गुस्सा भी आया। जबकि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा, सर कि अगर आप अपने कमेंट्स यानी एक मीडिया बाइट या अपने वो रखें, तो हालाँकि उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अभी जो है वो डिनाई क मतलब कि करता हूँ, अभी मैं बाइट जो है वो नहीं दूँगा। लेकिन मैंने भी उन्हें ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया, मैंने रिक्वेस्ट की कि सर इफ पॉसिबल अगर आप कर सकते हैं, बाइट दे सकते हैं तो दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सवाल हैं लोगों के। तो डीसी साहब ने ये कहा कि सॉरी, मतलब कि नेक्स्ट टाइम चलो फिर देखेंगे। अब हम भी अब लाज़मी है कि जब डीएम साहब को हमने पूछा, वो बाइट के लिए एग्री नहीं हुए, तो लाज़मी है तो हम भी फिर पीछे हट गए। लेकिन वहाँ रुक कर उन्होंने ऑफ कैमरा एक एक बात ज़रूर बोली कि यार मैं आज खुद यहाँ आकर थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा दुखी हुआ। तो ये आप भी समझ सकते हैं कि उनको भी हर्ट हुआ, पिंच हुआ कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर की इतनी खराब दशा, इतनी हालत खराब। तो
उनको भी लगा, हालांकि उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली उस चीज को पूरी रिपोर्ट्स जो है वो तलब की, बीएमओ मेंढर से पूछा या अन्य अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट्स, यानी वो सब नोट होता गया। तो डीसी साहब के इस विजिट के बाद वो वहां से निकल गए। तो उसके बाद हमने जो है मेंढर के कुछ लोगों से बात की। अब मैं आपको वो सुनाना चाहूंगा, पहले आप उन लोगों का रिएक्शन सुनिएगा। है कि कल हमारे डीसी साहब जो मेंढर में हॉस्पिटल में आए हुए थे, हमारे मेंढर के जो हॉस्पिटल है इसकी इतनी खस्ता हालत है। मैंने आगे भी 2-3 बार एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि इसकी बड़ी खस्ता हालात है, लेकिन कल डीसी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि कल वो हॉस्पिटल में आए, उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा किया और जो हॉस्पिटल की बात है वो सारी उनने देख ली कि मेंढर हॉस्पिटल की कितनी खस्ता हालत है। ये जो हमारा मेंढर हॉस्पिटल है, सब डिवीज़न हॉस्पिटल है, हमारी 3 तहसीलों का ये जो हॉस्पिटल मेंढर का, कोई भी अगर बाहर से हो, कोई केस ज़्यादा इमरजेंसी हो तो वो इधर ही लाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है बहुत ही अच्छा स्टाफ है। तो इस वक्त जो हमारे पास है वो स्टाफ की इतनी कमी है। हमारे पास जो फिजिशियन है, फिजिशियन नहीं है। हमारे पास खासकर जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो भी नहीं है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर वो भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि कोई मशीनरी भी यहाँ पे नहीं है, जैसे हमारा ब्लड बैंक नहीं है, सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, कि और सबसे बड़ी जो हमारी बच्चों के डॉक्टर की जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम, वो मशीनरी हमारे पास नहीं है। तो मैं इंतजामिया से यही कहूँगा कि मशीनरी और जो हमारा स्टाफ है मेंढर में भेजें। जय हिंद, जय भारत। और मैं डीसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आके विज़िट किया यहाँ पे। वाकया ही है कि मेंढर के हॉस्पिटल की बहुत ही खस्ता हालत है, क्योंकि पेशेंटों को बहुत परेशानी देखनी पड़ती है। जो भी बीमार होता है या कोई हमारी बहन जो है वो डिलीवरी केस होता है, उसको फ़ौरन ही यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से करते हैं रजौरी भेज दिया, पुंछ भेज दिया, जम्मू भेज दिया, तो लोगों को बहुत बड़ी परेशानी सहनी पड़ती है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि जो हमारी पोस्टें यहाँ वैकेंट पड़ी हुई हैं वहाँ पे पूरे डॉक्टर जो हमें ने दिए जाएँ और यहाँ भेजें, क्योंकि लोगों को परेशानी ना करनी पड़े। और क्या है कि देखिए कि एक बहुत बड़ा हमारा यहाँ मेंढर का इलाका है, और जब सब सेंटर जो वहाँ हैं वहाँ से भी जो मरीज़ यहाँ ही आते हैं, तो अगर सेंटर में फैसिलिटी पूरी नहीं होगी तो लोग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का उनको भी अपील करते हैं कि ये जो हमारी जो यहाँ पोस्टें खाली हैं ये हमें डॉक्टर दिए जाएँ। शुक्रिया। बात यह है कि मेंढर के हॉस्पिटल की जो पोजीशन है वो आज से नहीं, ये इब्तदाई तौर पर बहुत बड़ी यहाँ कमज़ोर है। यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। इसके मुतबादल हम दूसरे हॉस्पिटलों में जब जाते हैं देखते हैं, वहाँ एक अच्छे फिजिशियन बैठे होते हैं, वहाँ अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, वहाँ हर किस्म के जो डॉक्टर हैं वो अवेलेबल हैं। और दूसरी ये है कि यहाँ फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ 1.5-2 लाख की एक आबादी है और उसका एक मरकज़ी हॉस्पिटल है, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, मतलब फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से। तो मैं ख़ास करके मैं कल देख रहा था हमारे डीसी साहब यासीन चौधरी साहब ने जो यहाँ एक विज़िट किया, मैं उस विज़िट की बहुत सराहना करता हूँ और कदर करता हूँ और वेलकम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मकाम पे, ऐसे मौके पे जो विज़िट किया है जिसका मफाद जो है वो यहाँ के हर शख्स को, अमीर को, गरीब को, ये एक ऐसा एक मंदिर है मैं कहूँगा हॉस्पिटल, जिसमें हर इंसान जो वो यहाँ आता है और वहाँ अगर उसको कोई फैसिलिटी ना मिले तो वो बड़ा दुख की बात है। मेंढर हॉस्पिटल की बात जो है, ये यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है, बहुत खस्ता हालात है। तो डीसी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पहला ही दौरा लगाया, लेकिन उन्होंने जो बताया अच्छा कि मतलब इधर की कोई हालात ठीक नहीं है। अब हम डिमांड करते हैं कि यहाँ जो डॉक्टरों की कमी है और जो ब्लड बैंक यहाँ होना चाहिए, उसके बाद अल्ट्रासाउंड की जो व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं हमारा पेशेंट कोई बीमार हो जाए, यहाँ से ये कहते हैं रेफ़र करो, इसको रजौरी ले जाओ, जम्मू ले जाओ, तो बहुत परेशानी आती है जो पेशेंट होते हैं उनको। इसलिए हम सरकार से यही तो आपने इन लोगों को सुना, ये तमाम मेंढर के कुछ लोग थे जिनसे हमने बात करना चाहिए, और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उम्मीद की किरण दिखी है, यानी मतलब कि एक हमें मार्ग अब दिख रहा है कि डीसी साहब काफी होनेस्ट हैं। जब से वो उन्होंने यहाँ पर कार्यभार संभाला हुआ है, जब से वो पुंछ की कमान संभाले हैं, तब से कई काम जो है वो पेंडिंग थे, जो वो रुके हुए थे, वो आज काम बड़े तेजी से हो रहे हैं। डीसी साहब अपना बखूबी, नेचुरली है, जब आईएएस अधिकारी आते हैं तो उनका काम करने का अलग अंदाज होता है।
वो आपने देखा भी होगा, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है वो चाहते हैं कि अगर मैं इस इलाके में तैनात हुआ हूं तो आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ बेहतर करूं, यानी उनके लिए कुछ सिस्टम में सुधार आए। हालांकि डीसी साहब ने कई ऐसे डिपार्टमेंट्स को फटकार भी लगाई है, यानी उन्होंने स्ट्रिक्टली उन्हें कहा है, जो लोग सोचते थे कि नहीं हमारे ऊपर कोई है ही नहीं है, मस्ती में काम करते थे, अब काम जो है बखूबी हो रहे हैं, चाहे वो रोड्स हो या पीएचई के हम पीएचई की बात करें या फिर हेल्थ सेक्टर की बात करें, तमाम जितने भी दायरे हैं उनकी उन पर बखूबी काम हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर डीसी साहब के चेहरे पे, उनके विजिट के दौरान ये उनके चेहरे पे वो चीज दिख रही थी कि उन्हें आज यहाँ आकर बहुत हर्ट हुआ कि इस अस्पताल में, और उन्होंने एक और भी सवाल किया कि या क्या ये पीएचसी है या सीएचसी है। मतलब इट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि मैं ये एनालाइज कर पा रहा हूं कि यहां पर तो पीएचसी लेवल की सुविधा भी नहीं है मेंढर में। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। अब लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं कि डीसी साहब का विजिट हुआ है, अब उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली इस पर रिपोर्ट तलब की है, यानी सब डिटेल्स ली है। अब आगे टेक अप होगा और यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा है, जो मेन सबसे बड़ा इशू है एसडीएच मेंढर में, वो है डॉक्टरों की शॉर्टेज, यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास एक भी नहीं है मेंढर के अंदर। वो चाहे बच्चों का डॉक्टर हो या गायनिकोलॉजिस्ट कोई स्पेशलिस्ट हो, या फिर कोई एनेस्थीसिया का हो, यानी बेहोशगी का डॉक्टर हो, या फिर कोई फिजिशियन हो। तो ये तमाम तरह की पोस्टें जो है वो वैकेंट है। इन पोस्टों को कब फिल किया जाएगा? इससे पहले जब डायरेक्टर हेल्थ आए थे, हमने उनसे भी बात की थी, हमने ये सवाल उठाया था, उन्होंने कहा कि जल्द ये हो जाएगा। इससे पहले भी कई बीएमओस आए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, कई सीएमओस रहे, कई लोग मतलब कि बड़े रहे, डायरेक्टर भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन आज तक मेंढर में कोई डॉक्टर क्यों नहीं आ सका? अब ये मेरा एक सवाल उन लोगों पर भी है जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो लोग डीडीसी, बीडीसी या फिर कुछ एमएलएस, एक्स एमएलएस रहे हैं, या फिर कोई ऐसे एक्टिविस्ट जो बड़े-बड़े दावे करते हैं, तमाम पंच, सरपंच, मतलब उन लोगों से भी एक सवाल बनता है, लाज़मी है कि आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बनाया गया था, आप अवाम की जो आवाज़ है उसको आगे तक लेके जाएँ। यानी आप इन मुद्दों को उस लेवल तक जहां भी आपकी काउंसिल बैठती है, उनको उनके साथ टेक अप किया जाए, उनसे बातचीत की जाए कि भाई हमारे मेंढर के हॉस्पिटल में ये हालत है, तो ऐसे में बिल्डिंग तो हमारे पास है। अब एक इशू और भी है, जिसको लेकर वहां पर डिस्कस हुई, डीसी साहब को ये भी बताएगा कि बाउंड्री वॉल का काफी इशू है। मतलब बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। हॉस्पिटल में आप देखिए पार्किंग, जहां पर ठीक है स्टाफ, डॉक्टरों की गाड़ियां या पैरामेडिकल स्टाफ की गाड़ियां लगना जायज है, लेकिन वहां पर अन्य लोग अपनी गाड़ियां लगाकर चले जाते हैं, वो भी तो एक बड़ा सवाल है। जब कभी इमरजेंसी होती है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, आपको पता है बॉर्डर का एरिया है, कोई ना कोई घटना घटित होती है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, जब वहां पर उनको लाया जाता है, तो आप सोचिए कि पार्किंग का कितना बड़ा वहां पर फेस करना पड़ता है। और इसके साथ अगर वहां पर बात करें हम शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स की, तो मैं डॉक्टरों की बात पर वापस आता हूं कि सब लोगों को मतलब कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये हाई लेवल पे टेक अप करना चाहिए। देखो, जो हेल्थ सेक्टर हमारा अगर मजबूत नहीं है, हमारे पास हेल्थ की सुविधाएं नहीं है, तो लाजमी है आपने क्या करनी है, सड़क को, गाड़ी को, या फिर आपको पानी, बिजली, मतलब ये चीजें तो है ही है, और अन्य सुविधाओं को आपको आपको क्या करना है। आज मैं गांव में कई जगह पर जाता हूं, वहां पर लोग बस पानी और बिजली को रो रहे होते हैं, नहीं भाई ये नहीं है। अब यकीन मानिए कि जब आप कभी बीमार होंगे तो आपको सबसे पहले एसडीएच मेंढर में आना है, यानी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर में आना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस है कि आपको रेफर राजौरी करना है या जम्मू जाना है। अब डॉक्टरों के ना होने की वजह से यहाँ पे मजबूरन इन डॉक्टरों को मशीनरी या वो तमाम सिस्टम ना होने की वजह से आगे भेजा जाता है। हालांकि जो सिस्टम है हम उस पर कटाक्ष नहीं करेंगे, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, जो है, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से आज आम जनता, आम नागरिक, वो बेबस, वो लाचार इंसान, वो गरीब, जिसके पास सरमाया नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत है, मतलब कि ये तमाम स्कीमें हैं, लेकिन अब सोचिएगा यहां से जब कोई शख्स बाहर जाता है, उसे कितना खज्जल होना पड़ता है। यहाँ से वो इलाज के लिए बाहर जाएगा, वहां उसे सिस्टम का पता नहीं होता है, तमाम तरह की परेशानियां, रात को रहना है, खाना, मतलब ये सब चीजें। तो इन चीजों का सुधार कैसे होगा, ये आज मेरा आपके साथ ये सामने आने का यही था, क्योंकि तस्वीरों में भी आप देखिएगा कि डीसी साहब ने पूरा विजिट किया,
हालांकि ये अपने काम से जाने जाते हैं यासीन एम चौधरी, क्योंकि इनका काम काफ़ी ट्विटर पे भी एक्टिव रहते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो ज़रूर पब्लिक के साथ यानी आवाम के साथ साझा करते हैं। जहाँ पर काम हो रहे हैं वहाँ पर बखूबी इनका जो है वो इनका ये उस मतलब कि चेहरे उस पहचान से जाने जाते हैं कि सब लोगों को उम्मीदें हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो डीएम हमारे आए हैं, ये तमाम तरह के काम कर रहे हैं, हर चीज़ में सुधार लाएँगे। तो अब देखना ये है, क्योंकि डीसी साहब का विज़िट भी हो गया है, लोगों को एक उम्मीद है, लोगों ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं और ये भी कहा है कि अब हमें उम्मीद है कि अब मेंढर के इस अस्पताल का कुछ ना कुछ जो है वो सुधार होगा, यानी सुधार होगा। अब लाज़मी है कि यहाँ पर अभी प्रेज़ेंट डॉक्टर हैं, अब उन पे भी सवाल उठाना ये गलत होगा। यानी वो जो उनके पास सरकार की तरफ से जो चीज़ें मुहैया करवाई गई हैं या जो लोग उनकी ड्यूटीज़ है, जो आप उनके दायरे में जो उनका वो काम आता है, तो वो लोग बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कहाँ हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ हैं वो लोग जो हमेशा बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हम विकास कार्य को लेकर, विकास की गति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे हॉस्पिटल की ये हालत है। ये जो पूरी मैंने आप जो ये जो स्टोरी आपको बताई है, ये कल का वाकया है। कल डीसी साहब यहाँ पर पहुँचे थे। हालाँकि वो अपने किसी निजी काम या हो सकता है ऑफिशियल विज़िट पर मेंढर के दौरे पे थे, तो उन्होंने एसडीएच मेंढर का दौरा किया, हम वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर देखने को मिली, तो अब लोगों की उम्मीद है कि डीसी साहब उनके इस एसडीएच मेंढर अस्पताल का कुछ न कुछ सुधार ज़रूर करेंगे। अब देखना ये है कि अब वो दिन, वो समय, वो पल कब आता है कि जब यहाँ पर भी लोग खुश होंगे कि आज वो तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं, वो सब इक्विपमेंट यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर ब्लड बैंक आ चुका है, सीटी स्कैन या जो भी सुविधाएँ हैं। तो अब वो दिन का इंतज़ार है, वो अब उम्मीद है कि डीसी साहब जल्द इस पर कोई न कोई संज्ञान जो है वो लेंगे। आप जुड़े रहिए राही कपूर के साथ और ये मेरा एक खास एपिसोड था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे-धीरे आपके लिए कोई एक-एक एपिसोड, एक-एक इश्यू जो है वो रेज़ किया जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक उसकी आवाज़ पहुँचे, आप लोगों की आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया जाए और उस पर कोई न कोई अधिकारी संज्ञान ले और आपकी इस मुश्किल को हल करे। नमस्कार, आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।